और बीपीएसएससी के चेयरमैन जो है सुनीत कुमार जी, हम उनसे कहेंगे कि 10 मिनट आप बाहर आके खड़ा हो जाइए इन अभ्यर्थियों के साथ, और तब आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ हो रहा है हाई जंप के लिए। लेकिन अचानक से गद्दा हटा दिया गया। मेरा कहना आपको पत्थर पे लेना है ना, जंप लेना है, जो करना है कांटा पे लेना है कांटा पे लेना, लेकिन पहले सूचना दीजिए आप। ये साजिश है कि जो पढ़ने वाले हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको फिजिकल में ही पास नहीं होने दो। क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा कि 2200 या 2300 जो भी था, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था, फिर भी उनका मेरिट नहीं बना। तो हम तो पहले से मांग करें कि आप वीडियोग्राफी की करवाइए और बाहर स्क्रीन पे चलवाइए कि क्या हो रहा है अंदर। नीतीश कुमार जी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि धूप में जो बिहार के युवा हैं, बिहार के भविष्य धूप में खड़े हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है? क्या बिहार का कोई मंत्री या नीतीश कुमार जी खुद 5 मिनट यहाँ आके खड़ा रह सकते हैं? तो इन लोग मैंने दरोगा बनाना है इन लोगों को कि क्या बनाना है? दरोगा बनाने के लिए ना फिजिकल लिया जा रहा है। कुछ बढ़ ही नहीं रहा, लाइन तब से तो बढ़ ही नहीं रहा, 2 घंटा से यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग तो एसी में बैठते हैं, नीतीश कुमार जी तो एसी में बैठते हैं, गाड़ी भी उनका एसी है, कपड़ा भी वैसा होगा कि उनको गर्मी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। लेकिन ये लोग जो बिहार के भविष्य हैं, कल को जाके यही प्रशासन संभालेंगे, और जो शराबबंदी का ढोंग रचते हैं, तो कल के यही दरोगा बन के जाएंगे। यही लोग तो शराबबंदी को सफल बनाने का कोशिश करेंगे, और इन लोगों को इस तरह से सजा दी जा रही है। आखिर आयोग और कितनी परीक्षा लेगी इन स्टूडेंट का? आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग भीड़ जो इनकी लगी हुई है, और काफ़ी परेशानी हो रही है, इतनी धूप है, और धूप के बाद यहाँ पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा दिखाइए इधर, और जो कैंडिडेट बाहर निकाल रहे हैं हम उनसे पूछते हैं। चलिए मुझे ये बताइए, आप लोग के कब से यहाँ पे खड़े हैं आप लोग? जी मैम, हमारा रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे था, ठीक है मैम, और अभी 11 साढ़े 11 और अभी 11:30 12 बजने वाला है मैम। और मतलब बैठने का भी कोई मतलब आपको ये नहीं है, सेट वेट नहीं है आपको मैम। पेरेंट्स भी 9 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइमिंग है मैम, और आपको अभी 12 बजने वाले हैं, और कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सब रोड पे घूम रहे हैं। हमारा सारा एनर्जी अभी लॉस हो गया है। बात सही है, बोले कितने बजे? 9 बजे से था। 9 बजे से ही। और मुझे ये बताइए कि पहले के जो गए हुए थे वो अभी तक नहीं निकले हैं? कुछ लोग आए जो दौड़ क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है, वो 2:30-3 बजे तक आएंगे। यहाँ पर बहुत देर से आप लोग खड़ा हैं, और यहाँ पर व्यवस्था भी नहीं है। तो क्या किया जाए, व्यवस्था लचर है तो। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पहले इनका एग्ज़ाम है, अभी अंदर जाएंगे, लेकिन 9 बजे से ये खड़े हैं। इस तरह से ये करकराती धूप में, जहाँ पर लोगों को नॉर्मल खड़ा नहीं होगा जा रहा है। अब बताइए 9 बजे से ये आदमी खड़ा है, ये स्टूडेंट खड़ा है, और धूप ज़्यादा लग रही है, तो ऊपर से प्लास्टिक के जैसा जो भी टुकड़ा जो पड़ा हुआ है वो अपने सर पर रख रहे हैं। अभी से ही हिम्मत अगर इनकी टूट गई या कुछ भी हुआ, तो फिर ये कैसे ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम दे पाएंगे? देखिए किस तरह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। और हम इसके लिए आज दिलीप भी यहाँ पे मौजूद है, और मैं दिलीप से बात करती हूँ। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिलीप से मैं जानती हूँ, दिलीप आप यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए यहाँ हम कल भी आए थे, लेकिन कल संभवतः 500 या 550 अभ्यर्थियों का था फिजिकल टेस्ट, तो कल इतनी अव्यवस्था नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज संभवतः 1500 या 1400 जितना भी हो, तो आज पूरी तरह से अव्यवस्था दिख रही है। और मैं यही देखने आता हूँ कि अभ्यर्थियों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो तकलीफ ही तकलीफ है अभ्यर्थियों को तकलीफ ही तकलीफ नज़र आ रही है। और ये 4 घंटा से 3.5 घंटा से कोई 4 घंटा से लाइन में धूप में खड़े हैं। तो क्या ये जो सरकार कह रही है न्याय के साथ विकास, तो नीतीश कुमार जी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि धूप में जो बिहार के युवा हैं, बिहार के भविष्य धूप में खड़े हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है? क्या बिहार का कोई मंत्री या नीतीश कुमार जी खुद 5 मिनट यहाँ आके खड़ा रह सकते हैं? तो इन लोग मैंने दरोगा बनाना है इन लोगों को कि क्या बनाना है? दरोगा बनाने के लिए ना फिजिकल लिया जा रहा है। इन लोगों को तोड़ा क्यों जा रहा है? बस इन लोगों को साजिश है, ये साजिश है कि जो पढ़ने वाले हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको फिजिकल में ही पास नहीं होने दो। क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा कि 2200 या 2300 जो भी था, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था, फिर भी उनका मेरिट नहीं बना। तो इस बार ऐसा किया जा रहा है कि आप मार्क्स ला लीजिए मेंस में, लेकिन आपका फिजिकल ही हम नहीं होने देंगे। मैं सुन रही थी व्यवस्था सही है, उधर पेड़ वगैरह है, तो वहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे रोड पे ही खुलेआम एकदम किस तरह से छोड़ा जा रहा है? इसीलिए तो यहाँ दिया गया है ना कि जहाँ व्यवस्था नहीं है वहीं दिया गया है। इसलिए मेन रोड पे दिया गया है कि आप खड़ा भी नहीं ठीक से रह सकते हैं। और इस धूप में 4 घंटा से खड़े, अंदर में फिर खड़ा रहना है। और उसके बाद अंदर भी गद्दा पहले से था कि गद्दा पे होता था, अब गद्दा हटा दिया गया। अरे आपको जैसे करना है कीजिए। मेरा जैसे पहले कूदने के लिए गद्दा दिया था कि गद्दा पे कूदिए, चोट ना लगे, हाई जंप के लिए, लेकिन अचानक से गद्दा हटा दिया गया। मेरा कहना आपको पत्थर पे लेना है ना, जंप लेना है, जो करना है कांटा पे लेना है कांटा पे लेना, लेकिन पहले सूचना दीजिए आप।
पहले सूचना लीजिए, वीडियोग्राफी कराइए, आप बाहर उसका स्क्रीन लगवाइए कि आप जिससे पैसा लिए उसका भी उसी तरह करवा रहे हैं कि उसको ऐसे पास कर दे रहे हैं, लगाइएगा ना। लेकिन नहीं, बाहर कहाँ कुछ दिख रहा है, अंदर क्या हो रहा नहीं रहा किसी को तो पता नहीं चल रहा है। तो हम तो पहले से मांग करें कि आप वीडियोग्राफी की करवाइए और बाहर स्क्रीन पे चलवाइए कि क्या हो रहा है अंदर। और बीपीएसएससी के चेयरमैन जो है सुनीत कुमार जी, हम उनसे कहेंगे कि 10 मिनट आप बाहर आके खड़ा हो जाइए इन अभ्यर्थियों के साथ, और तब आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ हो रहा है। तो ये लोग तो एसी में बैठते हैं, नीतीश कुमार जी तो एसी में बैठते हैं, गाड़ी भी उनका एसी है, कपड़ा भी वैसा होगा कि उनको गर्मी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। लेकिन ये लोग जो बिहार के भविष्य हैं, कल को जाके यही प्रशासन संभालेंगे, और जो शराबबंदी का ढोंग रचते हैं तो कल के यही दरोगा बन के जाएंगे। यही लोग तो शराबबंदी को सफल बनाने का कोशिश करेंगे, और इन लोगों को इस तरह से सजा दी जा रही है। आप लोग पेरेंट्स हैं? नहीं, हम लोग खुद कैंडिडेट है, निकल गया है आप लोग का? नहीं, मेरा 10 बजे से रिपोर्टिंग है। अभी देखिए 10 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है मेरा। अभी टाइम कितना हो रहा है देख लीजिए। और अभी और मान के चलिए आधा 1 से 1.5 घंटा अभी और टाइमिंग लगेगा स्टार्टिंग का। एक बैच में 200 250 लड़का है, आप सोचिए सबको फाइनल करवाने कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसे लापरवाही नहीं करके। मतलब स्टूडेंट तो आधा ऐसे ही डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, अंदर में परफॉर्मेंस क्या देगा वो, इसका ख्याल रखना चाहिए आयोग को। एक बहुत गलत कर रहा है। कम से कम रिपोर्टिंग टाइम पे भी एंट्री करवाए तो आदमी 1 से 2 घंटा में दौड़ के निकल जाएगा पूरा बैच। अभी एंट्री भी नहीं हुआ, 10 बजे का एंट्री टाइम है। क्या कह रहे हैं, जानबूझ के ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए रिपोर्टिंग टाइम पर यदि बुलाते हैं तो अंदर में ही इन लोगों को खड़ा करना चाहिए था। रिपोर्टिंग टाइम में बुलाएं तो आप अंदर में ही खड़ा करना चाहिए था। वहाँ पे धूप की व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम छाँव होना चाहिए था। बच्चों के टाइम का कोई मतलब ही नहीं है ना कि आप 9 बजे बुला करके 11 साढ़े 11 बज गए, अभी तक लाइन में खड़े हैं सभी लोग। वो देखिए गमछा ओढ़ के बैठे हैं। अब देखिए अब उसमें हिम्मत है। आइए इधर आइए, इधर आइए। आइए देखिए ये लोग क्या कैंडिडेट हैं, अब इनमें हिम्मत है, ये दौड़ पाएंगे आगे जाके? ये स्थिति है बिहार की, बताइए है। अब हिम्मत बचेगा इनमें? इतना थक गए पहले ही। आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे दिया जाता है, 10 बजे दिया जाता है, और अभी क्या बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से अब बताइए, बालू, एक तो बालू है, नीचे से गर्म हो रहा है, और ऊपर से जो सूरज का लाइट है उसके कारण काफ़ी परेशानी। कहाँ से आए भाई? कुछ बताइए, ऊपर कुछ कंकड़बाग से। कंकड़बाग से कब से है बैठे हुए इस तरह से? लगभग 8:30 बजे से बैठे हुए हैं। बहुत बुरा हो चुका है मैम, पता नहीं अब इसी में करना, क्या किया जाएगा। अब कुछ कर ही नहीं रहे, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा। लाइन तब से तो बढ़ ही नहीं रहा, 2 घंटा से यहीं पे बैठे हुए हैं। 2 घंटा से यहीं पे एक लाइन नहीं बढ़ा है, 2 कदम भी नहीं बढ़ा है। क्या कहिएगा? पानी भी अब खत्म हो चुका है। बस बोतल खत्म है। व्यवस्था का मतलब बेड व्यवस्था है, अंदर का मैनेजमेंट को ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तोड़ा जा रहा है क्या मैनेजमेंट? हाँ वही बात है, ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। मैम एक बार सुनीत शर्मा का जरूर इंटरव्यू लीजिए। चलिए अब इन लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है। चलिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों का कहना है एक साजिश किया जा रहा है। अब बहुत पहले ही हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है तो कम से कम बैठने की व्यवस्था दिया जाए, अंदर हम लोग को बैठा जाए। और अभी से ही बाहर है, अब अंदर जाने के बाद ये नहीं है कि ये अंदर जाने के बाद इनको टाइम आ गया फिर ये दौड़ शुरू कर देंगे। अंदर जाने के बाद फिर भी वहां जाकर बैठेंगे। अब देखिए कब तक निकलते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपने देखा है कि यहाँ पे दिलीप भी मौजूद थे, और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, यहाँ पर एग्जाम लेने के पीछे क्या साजिश है। चलिए और भी जो कैंडिडेट बाहर निकल के आते हैं हम उनसे बात करेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।